Thank you, students. Today we will discuss the session 5 of unit 7, that is database. तो स्टूडेंट जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया था कि हाउ टू गेट डेटाबेस, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर कि डेटाबेस की ज़रूरत क्यों होती है। हमें बल्कि रिकॉर्ड्स को स्टोर करना होता तो हमको डेटाबेस चाहिए होता। डेटाबेस के अंदर हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की थी। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। तो स्टूडेंट के लिए टेबल्स बनाते हैं, उसमें स्टूडेंट्स का डेटा रखते हैं। टीचर्स की टेबल बनाते हैं, उसमें टीचर्स का डेटा रखते हैं। इसी तरह से कोर्सेज सब्जेक्ट की टेबल्स बनाते हैं, उसमें उनका डेटा रखते हैं। ठीक है, तो हर टेबल में कुछ कॉलम नेम्स होते हैं, फील्ड नेम जिनको बोलते हैं, ताकि इंफॉर्मेशन ईजिली स्टोर की जाए। ठीक है, सो आई विल रीड द paragraph and will explain you the complicated terms. So please you open your books and listen my lecture very carefully. Table is the primary object of a database which is used to store data in tabular format. ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया कि टेबल हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं। उस टेबल और ये टेबल क्या आपकी प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है किसी भी डेटाबेस का, यानी कि ये बैकबोन की तरह है आपका डेटाबेस का, क्योंकि सारा डेटा इसी में रिपोर्ट हो रहा है। बाकी जो ऑब्जेक्ट आएंगे उसमें तो मैनेज करना होता है या क्वेरी वगैरह यूज़ करनी होती है या फॉर्म वगैरह बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में। ओके, व्हाइल क्रिएटिंग ए टेबल यू नीड टू डिसाइड द फील्ड और कॉलम नेम्स वी नीड इन देयर डेटा टाइप्स। तो देखिए हर टेबल में कुछ कॉलम नेम्स होते हैं जिनको हम हेडर भी कहते हैं, और उनके डेटा टाइप यानी कि उनका नेचर कैसा होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के बारे में हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का नेम होता है। स्टूडेंट का नेम क्या होता है, आपकी एक कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसका नेचर हम लेते हैं कैरेक्टर, यानी कि वेर। लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया है। ठीक है, रोल नंबर क्या होता है कि नंबर होता है, तो उसके लिए हमारे लिए बेटर डेटा टाइप होता है आपका इंटीजर। अब एड्रेस क्या अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जिसमें आपका कैरेक्टर भी आता है, आपके स्पेशल सिंबल भी आ सकते हैं और आपके न्यूमेरिक वैल्यू भी आती हैं, तो इसलिए हम इसको ले लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक, इसका डेटा टाइप एड्रेस का। ओके, तो मैंने 3 कॉलम नेम बताए स्टूडेंट टेबल के लिए, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का एड्रेस। ठीक है, समझाने के लिए अगर आप लास्ट लेक्चर स्टडी करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा। मास्टर टेबल के बारे में जानते हैं। A master table contains the main and primary data about any object in any enterprise or any business. Such table is not modified after every transaction. For example, a table containing details like codes, name, description, type and unit prices of items. देखिए स्टूडेंट, मास्टर टेबल जो होती है, जब हम इसमें रिपोर्ट इंसर्ट कर देते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है मास्टर टेबल का बनाने का, हम इसमें रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करना चाहते, यानी कि एक दफ़ा हमने जो इंसर्ट कर दिया वो एज इट इज़ रहा। जिससे मैं आपको एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, हालांकि ये मेरे को थोड़ा सा आपको फिर भी इसलिए इतनी समझ में नहीं आ रहा होगा। एक स्कूल मैनेजमेंट के सिस्टम से आपको समझाना चाहूँगा। जैसे हमारा स्कूल मैनेजमेंट स्कूल होता है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज हैं, टीचर्स हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि 11th-12th क्लास में आपका फिजिक्स सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, किसी भी स्कूल जो कि +2 तक है वहाँ ये सब पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए होता है स्टूडेंट्स तो आते हैं, हम चले जाते हैं अपना 10th करके 12th करके, टीचर्स भी कभी कभी आते रहते जाते रहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो कोई ना कोई तो पढ़ाएगा। तो हमने क्या किया, मास्टर टेबल बनाई सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, कि जो सब्जेक्ट्स उनमें पढ़ाए जाते हैं 11th-12th में। तो मैंने इसमें 2 कॉलम रखे हैं सिर्फ, एक सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट आईडी, एक का नाम सब्जेक्ट नेम। तो मैंने एंट्री कराई 101 आईडी पे फिजिक्स स्टोर है, 102 आईडी पे आपका सब्जेक्ट आईडी यानी केमिस्ट्री, 103 सब्जेक्ट आईडी पे आपका मैथमेटिक्स और सिमिलरली 105 पे आपका बायोलॉजी। तो ये क्या है, बेसिकली ये हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं जो हमारे और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। मान लीजिए इकोनॉमिक्स हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं एंट्री करना चाहूँ तो इकोनॉमिक्स किसी को अगर कोई साइंस स्ट्रीम में पढ़ना चाहता है या साइंस स्ट्रीम दूसरी स्ट्रीम में, तो यहाँ पे मैं 105 करके आपका इकोनॉमिक्स ऐड कर सकता हूँ, 106 एंटर करके आपका जो भी सोशियोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ वगैरह आपका पढ़ाया जाता है +2 में। यानी कि इसमें आपने एंट्री करते तो आप इसमें चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तो रहते हैं सब। ऐसा तो नहीं कि सब्जेक्ट अचानक से आप ये सब हटा दी जाएंगी, ये तो मतलब पढ़ाए जाते हैं, चले आ रहे हैं टाइम से। ठीक है, तो आई होप यू विल बी गेटिंग सम आइडिया अबाउट द मास्टर टेबल, जिसमें कि हम रिपोर्ट इंसर्ट कर देते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो मास्टर टेबल के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा, और इसमें एक प्राइमरी की भी होती है। जैसे कि डेटाबेस में टेबल के लिए एक रूल है कि हर टेबल में एक प्राइमरी की ज़रूर होगी। ठीक है,
प्राइमरी की का मतलब जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया गया था आपको कि उसी की हेल्प से हम यूनिकली रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आपका ये मास्टर टेबल, इसमें आइटम कोड क्या प्राइमरी की है। देखिए आप ये J001, J002, J003, ठीक है। तो इसकी हेल्प से पूरा रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांजेक्शन टेबल। ट्रांजेक्शन टेबल contains the details of every transaction that occurs in any enterprise or business. For example, daily sales, details like sale date and quantity sold for each item that is sold. Transaction table user has a field common with primary key field of master table. Such field logically relates transaction table to the master table. Such field in transaction table is called foreign key. तो देखिए स्टूडेंट, दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में हम रिलेशनशिप कैसे सेट करेंगे। ये जो हमारा RDBMS हमने जाना था लास्ट लेक्चर्स वगैरह में, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि जो RDBMS पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये इसमें डेटा स्टोर होता है आपका टेबुलर फॉर्म में, और कॉलम हम दो या दूसरा टेबल में से सेट करते हैं कि कॉमन कॉलम्स रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मास्टर टेबल, इस टेबल का नाम आइटम, ये ट्रांजेक्शन टेबल, इस टेबल का नाम सेल्स। तो इसमें आइटम कोड यहाँ पर भी, आइटम कोड यहाँ पर भी है। तो इस टेबल में मैंने क्या किया, आइटम कोड को एज ए प्राइमरी की सेट कर लिया, और इस टेबल में आइटम कोड को मैंने सेट कर लिया एज ए फॉरेन की। तो ये दोनों कॉलम सेट हो जाते हैं। तो बाकी हम इन दोनों टेबल से मिला के एक टेबल हम बना सकते हैं, जो हम जिसमें हम जो कॉलम लेना चाहें उनको ले सकते हैं, जिनको छोड़ना चाहें उनको छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा, लेकिन हालांकि मैं प्रैक्टिकली किसी दिन करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये यूनिकली आइडेंटिफाई हो जा रहा है रिकॉर्ड। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपकी सेम भी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ क्या करती है, आपको पूरा रिकॉर्ड को डिफेंड कर देती है, यानी कि 100% डुप्लीकेट नहीं हुआ रिकॉर्ड, और इसकी हेल्प से हम रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब क्वेरी हम यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा प्राइमरी की फॉरेन की हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी स्टडी किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने जैसे कि बताया कि यही सब कि ये दो टेबल में रिलेशनशिप था। आगे आते हैं वर्किंग विद टेबल्स, टेबल के साथ काम करना। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, किसी डेटाबेस के चार जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही उसका बैकबोन होते हैं या उसका मेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनके नाम दिए हैं। टेबल्स या क्वेरीज द फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स इन द डेटाबेस पेन। क्लिक ऑन द कैटेगरी टेबल्स, द टास्क पेन विल लिस्ट द चॉइसेस टू क्रिएट ए न्यू टेबल। मैं आपको रीड करता हूँ, थोड़ा अभी टेबल बताना कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे बनाई जाती है, उसमें कैसे एंट्री की जाती है मैं बताऊँगा प्रैक्टिकली करके। सो आई रीड, design will provides full control to the user to create or design a database object by defining every small detail. For example, table design will allow you to mention each field you need to keep in the table and define the type of data it should store along with various constraints on the field, which ensure valid data storage in the field. You can specify which field should be primary key field. तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम आते हैं कि ये मैंने पहले से इसको खोल के रखा है, ओपन करके रखा ओपन ऑफिस। यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे इन्होंने आपका मास्टर टेबल दी है और ट्रांजेक्शन टेबल दी है, उस तरह की टेबल। ठीक है, ये ठीक है, ये आप एक इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है कि आपको कैसे जाना है। हालांकि मैं सीधा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको सीधे भी समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मैं ये फिलहाल ये ओपन करके रखता हूँ। जैसे कि उन्होंने दिया फील्ड नेम, आइटम कोड, फील्ड का टाइप आपका टेक्स्ट टाइप या वेरिएबल टाइप की इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट और वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जो आपके कैरेक्टर है वो वेरिएबल फॉर्म में हो सकते हैं। जो टेबल हमारी मास्टर टेबल उसके ये कॉलम नेम है। ठीक है, उनका टाइप क्या है, यानी डेटा टाइप, और कितना उनकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। ठीक है, और आपका डेसिमल प्लेसेस, यानी कि अगर डेसिमल प्लेस कहाँ थी, अगर नंबर होगा तो आएगी, अगर आपने कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन लेगी तो वहाँ नन रहेगा। और ये बाकी अदर रिक्वायरमेंट्स कि आप कौन सा कॉलम प्राइमरी की रखते हैं। तो एक और दो कॉलम मैं आपको बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकली बताऊँगा। जैसे हमारा मास्टर टेबल में फर्स्ट कॉलम नेम था आइटम कोड। ओके स्टूडेंट्स, तो आइटम कोड में क्या था आपका, आइटम कोड में था आपका एक कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन थी और इसकी मैक्सिमम लेंथ रखी थी हमने 4। जैसे उसमें दिया हुआ था ये, जैसे ये स्टूडेंट्स J001, J002, J0012 कर देंगे तो उसको नहीं लेगा, बस 1 तक लेगा, क्योंकि हमने इसकी मैक्सिमम लेंथ रखी है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है,
अब ये क्या वेरिएबल कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि J00 आपने ले लिया, ओके। आप J00 लेंगे तो भी ठीक है। 4 डिजिट्स होना चाहिए जो आपका आइटम कोड, जो कि हमने यहाँ लेंथ 4 डिजिट रखी है, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो वो नहीं लेगा, 4 तक ही लेगा। इसी तरह से आइटम नेम आपने कुछ भी लिया है, मान लीजिए जीन्स लिया है तो ठीक है, यहाँ भी वेरिएबल कैरेक्टर जीन्स, और इसकी मैक्सिमम लेंथ रखी है आपने 100, यानी कि 100 लेटर तक तो आप टाइप कर सकते हैं। जहाँ उससे एक ज़्यादा होगी तो उसको नहीं प्रिंट कर पाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। अलग 100 भी काफ़ी कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन है। तो डेसिमल इसमें नहीं आएगा। डेसिमल किस में आएगा, बेसिकली प्राइस में आएगा। प्राइस क्या नंबर है, कितनी कीमत है, ठीक है, कितना मूल्य इसको हो सकते हैं। ये एक नंबर टाइप की इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हम डेटा टाइप क्या लेंगे, डेसिमल ले लेंगे। कितनी डिजिट रखी है इसकी मैक्सिमम 6 से ज़्यादा डिजिट आप, ठीक है, 6 डिजिट रखी है इसमें, ठीक है। और डेसिमल 2 प्लेसेस तक ले लिया, यानी कि पॉइंट के बाद 00 या 0.53 इस तरह से, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट जी हमारा, आप जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ था, ये मैंने ओपन कर लिया है। एक मैंने ओपन ऑफिस में डेटाबेस क्रिएट किया, उसका नाम है स्टूडेंट 001, और इसका डेटाबेस का एक्सटेंशन होता आपका .odb। तो यहाँ पर ये टेबल्स 4 आपको ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के। तो मैं इस टाइम मैंने यहाँ कर्सर रखा हुआ है, इस पर क्लिक किया हुआ है, तो हमारी ये 3 चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, क्रिएट टेबल, डिज़ाइन, व्यू, ठीक है। तो अभी हमारा टेबल के बारे में डिस्कशन चल रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये हमारा एक टेबल जहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, फील्ड नेम आ जाता है और फील्ड का टाइप आ जाता है। तो मैं आपको एग्जाम्पल एक तो फील्ड एंटर करके दिखाता हूँ, हालांकि मैंने पहले से क्रिएट कर रखे हैं टू सेव द टाइम। जैसे आपकी मास्टर टेबल में क्या रिकॉर्ड था, फर्स्ट फील्ड था आपका आइटम नेम, तो मैं टाइप करता हूँ आइटम कोड, और इसका फील्ड टाइप किस तरह का था आपका, वेर के, तो वेर यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं जिसकी डेटा टाइप है टेक्स्ट है इस डेटाबेस में। नेक्स्ट आपका जो कॉलम नेम था वो, उसका नाम था आइटम नेम, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये भी आपकी किस तरह की इन्फॉर्मेशन थी, टेक्स्ट यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर। आपका भी जीन्स भी हो सकती है, आपका कोई ट्राउज़र हो सकता है, यानी जो आपके वर्ड की लेंथ है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें ये ठीक है, इसमें यहाँ पर हमें सेट आ गई। अब जैसे कि आपकी बुक में आगे दिया हुआ है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इन्होंने यहाँ कुछ डिटेल लिखी है, एंड रिक्वायर्ड लेंथ डिफॉल्ट वैल्यू। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए जैसे मेरा फर्स्ट मास्टर टेबल में मेरा फर्स्ट कॉलम नेम जो था आइटम कोड था, तो ठीक है, यहाँ पर दिखा रहे एंटर रिक्वायर्ड लेंथ डिफॉल्ट वैल्यू। तो आइटम कोड क्या इसमें, आपको इसमें वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, यानी कि आपको वैल्यू चाहिए आइटम कोड जो आप इससे प्राइमरी के ले रहे हैं, तो प्राइमरी की मतलब वैल्यू ऑलवेज आनी ही आनी है। तो एंटर रिक्वायर्ड यानी कि इसमें आप इसको लेफ्ट ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो यानी कि इसमें एंटर चाहिए तो उसको यूज कर देंगे येस, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके लेंथ आपने जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया है कितनी रखी है, 4, ठीक है। ये आपका फील्ड नेम सेट हो गया। अब इस पर आते हैं, ठीक है। अब इसमें आइटम नेम यहाँ पर जीन्स हो सकता है, शर्ट हो सकती है, इसमें भी हमें एंट्री चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए एंट्री हम यस कर देते हैं, उसके लेंथ ले लेते हैं, जैसे कि बुक में दी हुई है 100, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें आपको 2 फील्ड मैंने आपको करके दिखाए हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है कभी कभी कि हम ऐसा कॉलम ले रहे हैं जिसमें कोई वैल्यू खुद से एंटर हो जाए। तो जनरली ऐसा लेना होता नहीं है, वो थोड़ा आगे की चीज़ें, कभी कोई अच्छा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इतना मैंने कर लिया। अब मैं वापस आता हूँ और ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली एक टेबल डिज़ाइन व्यू में जाके हम टेबल क्रिएट करने की कोशिश करें। टेबल में क्या, टेबल के नेम होंगे, ये आपके नेम होंगे, और उनकी डेटा टाइप है, और उनकी प्रॉपर्टीज़, फील्ड की प्रॉपर्टीज़, बेसिकली कि फील्ड की प्रॉपर्टीज़ है किसमें मदर एंट्री में करानी है, और कितनी एंट्री चाहिए, कितने कैरेक्टर एंटर करना चाहिए, कितना नंबर एंटर करना चाहिए, ठीक है। और जैसे एक लास्ट उसमें कॉलम था प्राइस, वो मैं आपको एंटर करके दिखाता हूँ प्राइस, क्योंकि इसमें डेसिमल एंट्री है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो मैं सीधा आप डी टाइप करेंगे
डी तो डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, आप ये ले लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं एंट्री रिक्वायर्ड, यस हमें एंट्री चाहिए और इसकी लेंथ हम लेंगे जिसकी बुक में दी हुई है 6 और डेसिमल प्लेसेस आपने ले ली 2। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप बुक में अपने ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बस यही बहुत सिंपल है, प्रैक्टिकली आप करेंगे तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अभी बेसिकली स्कूल ओपन नहीं हो रहे हैं, लेकिन स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आपको खुद इजीली मैं करके दिखा दूँगा प्रैक्टिकली प्रोजेक्टर वगैरह पे। ओके, तो आप समझ गए एंट्री रिक्वायर्ड क्या होता है, लेंथ क्या होती है, डेसिमल प्लेसेस क्या होती है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल चल रहा है, समझ में आना चाहिए। हालांकि मैंने ये टेबल पहले से बना के रखी थी, तो मैं उसी पर जाता हूँ। आपको ये मास्टर टेबल थी, ठीक है, इस तरह से हमारी टेबल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसमें आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम साइज है, आइटम टाइप है, प्राइस है। ओके, अब इसमें हम रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकते हैं। आगे इसमें इतना हो गया हमारा। ये सब हमने ये सब बेसिकली ये आइटम, ये फील्ड, इसकी प्रॉपर्टी है, क्या क्या हमें यस करना है, क्या नो करना है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग द प्राइमरी की। अब जैसे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट करके रखी है, मास्टर टेबल नेम। तो हमने टेबल बना ली स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई है। तो हम किसी भी टेबल में एक कॉलम को प्राइमरी की लेना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है कि प्राइमरी की हम कैसे सेट करेंगे अगर हमने टेबल बना ली है तो। ठीक है, तो ठीक है, इसको जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे। तो स्टूडेंट ठीक है, ये मैंने मास्टर टेबल बना के रखी हुई, मास्टर टेबल आइटम, जो हमारे मास्टर टेबल थी उसका नाम था आइटम था, और उसमें ये आपके फील्ड थे और उनकी डेटा टाइप ये थी। मैंने ये पहले से बना के रखी हुई है टू सेव द टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या करना चाह रहे हैं हमें बेसिकली इसमें सेट करना है प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की क्यों सेट करते हैं, टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। अपने किसी भी टेबल में बहुत सारे आपके रिकॉर्ड हो सकते हैं, मे बी 100, मे बी 1000, मे बी लाख, जैसे आजकल ट्रांजेक्शन चलती है बैंक्स की और भी अदर्स फील्ड्स में, डोमेन में। ठीक है, ये मेरी टेबल है, इसमें फील्ड है, इनकी डेटा टाइप है। अब देखिए प्राइमरी कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ रखूँगा मैंने कर्सर और मैंने किया माउस पर राइट क्लिक, तो ये एक मेनू खुल के ओपन होकर आती है। तो उसमें क्लिक करता हूँ प्राइमरी की, तो ये प्राइमरी की सेट हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, बस यही चीज़ है। आगे आते हैं, आगे क्या है, नोटिस देन आइकन ऑफ ए की डिस्प्ले बिसाइड द प्राइमरी की फील्ड नाउ वेयर यू हैड राइट क्लिक। ठीक है, तो ये जैसे स्टूडेंट मैंने इसको राइट क्लिक किया और इसको प्राइमरी, इस कॉलम को प्राइमरी की सेट किया, तो देखिए यहाँ पे की बन के आने लगी। इसका मतलब कि ये कॉलम आपका प्राइमरी की है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। अच्छा ये अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें बताने की कोशिश करना, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हालांकि मैंने पढ़ लिया कि अगर आप किसी, मान लीजिए मैं अभी प्राइमरी की हटा देता हूँ, ये मैंने एक टेबल क्रिएट की है, यानी कि डिज़ाइन इसका प्रोटोटाइप, यानी कि ब्लूप्रिंट है। टेबल का नेम, इसमें टेबल का फील्ड है और टेबल का डेटा टाइप है। अगर मैं इस टेबल को सेव करना चाहूँ तो क्या होगा, क्या वार्निंग आती है, हालांकि इसमें मैंने सेव करके रखी हुई है, इस वजह से कोई वार्निंग नहीं आ रही है इसमें। तो कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। हम एक दूसरे टेबल क्रिएट कर लेते हैं, एक छोटा टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई आइटम कोड, उसका डेटा मैं लिखता हूँ वेयर के। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ, 5 एक कॉलम हम ले लेते हैं आइटम में, और ठीक है इसका डेटा मैंने सेट कर दिया वेयर के। टेक्स्ट टाइप की वेरिएबल आपकी इन्फॉर्मेशन है, यस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये एक टेबल
एक टेबल में क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसमें दो कॉलम आइटम कोड और आइटम नेम, दोनों क्या है आपके कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं इसको सेव करने चाहता हूँ तो ओके अब आ गया। टेबल का नेम मान लीजिए कि मैं क्या रखता हूँ, टेबल मान लीजिए सेल्स, कोई भी नाम ले लीजिए, टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट अंडरस्कोर टेबल 1। ठीक है, ये मैंने एक नाम दे दिया मान लीजिए मिसाल के तौर। जैसे मैं सेव करता हूँ मैसेज आने लगा जैसे कि आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसको रीड करते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है यूनिक इंडेक्स ऑफ प्राइमरी की इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा रिकॉर्ड आइडेंटिफिकेशन इन दिस डेटाबेस। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, कई बार कहा कि जब हम टेबल बनाते हैं तो उसको टेबल में जो कॉलम होते हैं, बहुत सारे कॉलम होते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम दो कॉलम तो ज़रूर होते हैं, या दो से भी ज़्यादा होते हैं जनरली। तो किसी ना किसी एक कॉलम को हमको सेट करना होता है प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। अभी मैंने कोई भी कॉलम यहाँ पर सेट नहीं किया प्राइमरी की, जो मैं राइट क्लिक करता हूँ माउस से तो मेनू ओपन होती है और प्राइमरी की मैं सेट कर लेता हूँ। तो यही आपको कह रहा कि आप किसी एक कॉलम को प्राइमरी की सेट करना ताकि आपका रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके इजी। उससे फ़ायदा होगा कि हमें जैसे क्वेरी किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करने में ईजी होता है। यू कैन ओनली एंटर डेटा इन टू दिस टेबल व्हेन वन ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर कंडीशन हैज बीन मेट। ठीक है, तो यही सब चीज़ें कि हमें ईजी बनाने के लिए डेटा टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल और डेटाबेस हमें प्राइमरी की ले लेनी चाहिए हर टेबल में। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। भी फिलहाल आपको समझाने के लिए था, अपने टॉपिक को वापस आते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। एडिटिंग टेबल डिज़ाइन आफ्टर सेविंग द टेबल। इफ यू नीड टू मेक एनी मोर चेंज इन द डिज़ाइन ऑफ द टेबल राइट क्लिक ऑन द टेबल नेम इन द लिस्ट ऑफ टेबल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आते हैं वापस। मान लीजिए आपकी टेबल थी, देखिए टेबल हमारी है, ये आपका ऑब्जेक्टेड डेटाबेस में टेबल्स। जब उस पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी टेबल्स इस डेटाबेस में क्रिएट हो यहाँ पर उनकी लिस्ट आने लगेगी। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे कि मान लीजिए आपको कोई कॉलम ऐड करना है या डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेबल के हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। तो उसके लिए जाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडिट पे क्लिक करेंगे तो टेबल का डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाएगा आपका। अब मैं यहाँ से कोई कॉलम 2 या 3 कॉलम बढ़ा सकता हूँ, या ये जो कॉलम पहले से इन्हें हटा सकता हूँ। हो जाता है जनरली कभी कभी हम जब करते हैं अपना काम तो किसी कॉलम को 1-2 कॉलम घटाने बढ़ाने पड़ जाते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ है। बस इसका मतलब ये टेबल डेटा व्यू। अब हमने टेबल आपकी क्रिएट कर ली है, यानी कि उसका डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। उस टेबल में डेटा इंसर्ट करना है और डेटा को व्यू करना है। तो उसमें यही चीज़ें लिखी हुई है, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, पढ़ लिया, आप रीड कर लेना और समझने की कोशिश करना। और इसका मतलब यही है। ठीक है, मैंने अभी पढ़ा था। और इसमें एक आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप इस टेबल में बैकएंड पे यानी कि डेटाबेस यानी कि आपने टेबल का डिज़ाइन क्रिएट किया, सीधे उसमें एंट्री करना शुरू कर दी, तो उस टाइम आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस का ध्यान रखना होता है। यानी कि जैसे जीन्स, मान लीजिए जीन्स एक सिंगल स्पेस देते हैं और उसके बाद लिखते हैं वाइट जीन्स, एक सिंगल स्पेस देते हैं ब्लैक। इस तरह से आपको ज़्यादा स्पेस नहीं देने होते, सिंगल स्पेस देना होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आप करते हैं, कोई पैराग्राफ राइट करते हैं तो सिंगल स्पेस का ही गैप होता है बिटवीन एनी 2 वर्ड। ठीक है, वही चीज़ है, अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस देंगे तो वो आपका वेस्ट जाएगा मेमोरी आपका डेटाबेस का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। कभी कभी आप ज़्यादा स्पेस देते तो आपका जो रिकॉर्ड होता है कई बार क्वेरी इसके थ्रू आ नहीं पाता है। बस इसका मतलब यही है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या कहें, टेबल के जो रिकॉर्ड है कैसे व्यू करेंगे और टेबल में रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करेंगे फ्रॉम बैकएंड। ठीक है, इसको मैं बंद क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर रखा, डबल क्लिक करूंगा इस पर। ठीक है, वही चीज़ है। आई ट्राई अगेन।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गए हैं। मैंने क्या किया, थोड़ा सा ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगने लगता। ये मेरी टेबल थी, ये मेरी मास्टर टेबल है, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये चीज़ आती है। हालांकि इसमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जो मैं चाह रहा था, तो मैं वापस आता हूँ। बस ये मेरी टेबल है, इसमें मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। ठीक है, तो वाइट कोड में जैसा कि हमने वहाँ डाला था J0001 डाल देता हूँ मैं। 01 आइटम डेट आपका कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आज के डेट है, मान लीजिए 20/01/20, ठीक है 2019 ले लेते हैं। 2019 और आपका क्वांटिटी सोल्ड 12, तो मैं आपको एक रिकॉर्ड एंट्री करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 8002 आपका 21/02/, आपका 19, मान लीजिए 30 आइटम सोल्ड हो गए। ठीक है, तो आइटम कोड हमारा J001 आइटम डेट ये आपका 19 टाइप करना था, नहीं चल रहा, सॉरी। आइटम कोड J001, तो किसी डेट में आपका इतने आइटम इसके सोल्ड हो गए। आपका J002 आइटम कोड है, कोई इस पर्टिकुलर डेट में आपके इतने आइटम सोल्ड हो गए। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं किसी भी टेबल पे जाकर। जैसे यहाँ पर जैसा मैंने देखा है, इस पर डबल क्लिक किया तो ये चीज़ आ गई। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा रिकॉर्ड इंसर्ट, ध्यान नहीं रहा लगता है कुछ। फिर अभी मैं चेक करूँगा, कुछ छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होगी, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये सब हो गया आपका, हमने रिकॉर्ड बैक एंड पे टेबल क्रिएट करना सीखा डिज़ाइन से। कॉलम के नेम हम कितना सेट करते हैं और हमको इनकी डेटा टाइप क्या होती है, उसमें आपकी क्या चीज़ होती है और कि कहाँ किस कॉलम में एंट्री करानी है, और आपका उनकी लेंथ कितनी होगी, कितने कैरेक्टर आपका या कितने लेटर आपका मैक्सिमम हो सकते हैं। आप जितने लेंथ फिक्स कर देते हैं उतने ही कैरेक्टर आपको एंटर करने होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे उतने या उससे कम। ठीक है, तो ये आपका सेशन पूरा हुआ है, कोई ज़्यादा नहीं था, प्रैक्टिकल था ये। प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया और करके दिखाया। आई होप यू विल बी गेटिंग सम आइडिया। एक नोट यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, व्हेन यू क्लोज द टेबल डेटा व्यू रिकॉर्ड एंटर्ड सो फार आर सेव्ड ऑटोमेटिकली, हाउएवर यू कैन प्रेस Ctrl S or select save current record option in file menu to save the currently entered record। यानी कि वही जो आपने यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल में अब मैंने एंट्री की है, आप Ctrl S दबा देते हैं, दबा देता हूँ, तो रिकॉर्ड आपके क्या सेव होने आपके सेव हो गए। बस इसमें इन्होंने इतना बताने की कोशिश की है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। वो एक्सरसाइज इन्होंने एक्सरसाइज दी है कि ये हमारे ओपन डेटाबेस लाइब्रेरी क्रिएटेड अर्लियर एंड क्रिएट टेबल बुक विथ फॉलोइंग। देखिए ये हमारे फील्ड के नेम है, ये फील्ड की टाइप है और ये उनका साइज होना, और इनकी डेसिमल प्लेस अगर कोई नंबर है, प्राइस हमारा क्या कीमत होता है, नंबर होता तो उसके लिए दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखना, और कौन सा कॉलम हमारा प्राइमरी का होना चाहिए। आगे का थोड़ा सा मेरा कट गया है, लग रहा है मैंने छोड़ दिया पेज। तो बेसिकली इस टेबल का प्रोटोटाइप यानी ब्लूप्रिंट डिज़ाइन क्रिएट करके उसमें हमें कुछ रिकॉर्ड एंट्री करना है जो कि बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इसका डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाता हूँ किस तरह से हम प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे, और 2-3 रिकॉर्ड इंसर्ट करके आपको बुक दिखा दूँगा जो कि बुक से दिए हुए हैं। ओके, तो हम जाते हैं अपने डेटाबेस में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया। एक हम क्रिएट टेबल करेंगे, थोड़ा सा इनको हम पढ़ा लेते हैं। तो क्या जो कॉलम में हमारे स्टूडेंट्स सॉरी
बुक नंबर, आपकी किस तरह की इंफॉर्मेशन है, नंबर, यानी कि यहाँ पर हम जाएंगे नंबर देखेंगे, नंबर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये इसमें हमें एंट्री चाहिए तो यहाँ पर हम आगे सेट कर देंगे यस, और ये मार्क्स में, ठीक है। साइज इसका कितना रखना है, तो 4, यानी कि मैक्सिमम 4 डिजिट, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर होगा बुक नंबर हमारा। नेक्स्ट इसमें कॉलम नेम होगा आपका बुक टाइटल, बुक टाइटल, ओके स्टूडेंट्स। बुक टाइटल हमारे किस तरह की इंफॉर्मेशन होगा, कैरेक्टर, यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर होगा, तो आ गया बाय डिफॉल्ट। और इसमें हमारा साइज कितना होगा, 100, तो मैं ये कर देता हूँ 100, और इसमें भी मेरे को एंट्री चाहिए यस, ठीक है। और इसमें डेसिमल, ये तो हमारा कैरेक्टर टाइप, इसका डेटा टाइप, तो डेसिमल की जरूरत नहीं है। तो और हमारा थर्ड कॉलम होगा आपका ऑथर। ऑथर हमारा क्या होता है, वो भी कैरेक्टर टाइप इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हो गया, एंट्री इसमें हम चाहिए यस, और इसका साइज हमारा कितना है, 100, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड द नेक्स्ट कॉलम इज पब्लिशर, ये भी हमारा कैरेक्टर टाइप की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। और इसमें हम इसकी प्रॉपर्टी में आके एंट्री हमको चाहिए इसकी, ठीक है, तो ये कर देते हैं। और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 100, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके ये 3 कॉलम सिमिलर ही हैं, इनके डेटा टाइप और इनका साइज भी। नेक्स्ट कॉलम हमारा प्राइस। प्राइस क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स, एक नंबर होता है, लेकिन ये नंबर कैसा होता है आपका डेसिमल, यानी कि जिसमें इंटीजर भी होगा और डेसिमल भी होगा, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 120, 120.5, 120.53 लाइक दिस, 120.53 इस तरह से, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलम इज नंबर ऑफ चॉइस कॉपीज, ओके। सो आई टाइप एज गिवन इन द बुक नंबर ऑफ कॉपीज। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम भी लग रहा है आपको, बहुत सॉरी। ये रहेगा अभी प्राइस हमारा क्या था, डेसिमल था, तो यहाँ पे हमको डेसिमल सेट करना है। डेसिमल आ गया, जैसे आपने डी टाइप करेंगे तो डेसिमल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ हमको यस कर देनी है, और सॉरी एंट्री रिक्वायर्ड इस कर देनी है, और लेंथ कितनी रखनी है, 4। ये सब चीज़ देख के बहुत केयरफुली हमको करनी होती है, इस वजह से 1 बाय 1 कॉलम की एंट्री करते हैं, उनके फील्ड सेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि बुक में एग्जाम्पल दिया है कि लेंथ 4 डिजिट, जो हमारा प्राइस की वैल्यू होगी 4 डिजिट की होगी, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, ठीक है। जैसे 120.23, यानी कि 123.23, ये चीज़ है, ओके। और आपका लास्ट कॉलम है नंबर ऑफ कॉपीज, ये भी क्या है, डेसिमल है, तो ठीक है। मैं डी टाइप कर देता हूँ, तो डेसिमल आ गया। एंट्री रिक्वायर्ड यस, वाई टाइप कर देंगे, और इसकी लेंथ कितनी, 3, और इसमें हम कोई डेसिमल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट ये क्या हमारा बेसिकली, हालांकि उन्होंने कोई प्राइमरी की ऑप्शन में दिया नहीं है, कोई बात नहीं, हम कोई प्राइमरी की सेट कर लेंगे बुक नंबर, क्योंकि वरना फिर वार्निंग आएगी जब टेबल को सेव करेंगे, ठीक। तो ये हमारे सारे कॉलम का बुक नंबर, बुक टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, प्राइस, नंबर ऑफ कॉपीज, इनकी डेटा टाइप, ठीक है। ये इनका डिज़ाइन जो है बेसिकली टेबल का एक लेआउट है, इसका स्ट्रक्चर है कि टेबल का नेम, टेबल का कॉलम नेम क्या है, टेबल की आपका डेटा टाइप क्या है, इस कॉलम का डेटा टाइप ये, इसका ये। अब टेबल का हम करेंगे सेव, जो टेबल का ब्लू प्रिंट है, ठीक है। और बाद में इसमें रिपोर्ट सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस कॉलम को प्राइमरी के सेट करेंगे, और अदरवाइज वार्निंग मैसेज आने लगता है, ठीक है। मैंने सेव कर लिया, और सॉरी सेट कर दिया इस कॉलम को प्राइमरी की, और मैं इस टेबल को करता हूँ सेव। नेम तो उन्होंने कोई दिया नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ लाइब्रेरी, इस टेबल का नाम मैं ले लेता हूँ लाइब्रेरी टेबल, ओके। लाइब्रेरी टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। स्पेलिंग आई होप सही है, ओके, स्पेलिंग इज राइट, ओके स्टूडेंट, योर टेबल हैज बीन क्रिएटेड।
Okay, now I have to fill the records in this table which has been written in your book. I will enter 2-3 record, okay, to make you understand. Okay, ये हमारी आ गई टेबल, ऊपर ही आ गई है, ठीक है। जिस मैंने क्लिक किया तो इसमें ये हमारी, दोबारा से करता हूँ। अब मेरे को इस टेबल में ये आपके टेबल डेटा ऑब्जेक्ट है, इसमें एक टेबल मैंने क्रिएट की है, लाइब्रेरी टेबल। उसके अंदर मेरे को एंट्री करनी है रिकॉर्ड, जो कि हमारी बुक में दी हुई है, ठीक है। मैं एंट्री करता हूँ इसमें, बुक नंबर 1, बुक टाइटल वेयर ईगल देयर, तो आई टाइप वेयर ईगल, थोड़ा लैपटॉप से टाइप करने में टाइम लगता है, ये टाइप वेयर ईगल देयर। थोड़ा हम कॉलम की लेंथ बढ़ा लेते हैं, सॉरी विड्थ, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना था स्टूडेंट्स, तो ईजी हो जाएगा समझना। ओके, पब्लिशर मूवीज, ठीक है। ओके, हियर वी गो। ऑथर फॉर बुक टाइटल वेयर ईगल डेयर्स, एलिस्टर मैककेलन, एलिस्टर पब्लिशर पेंगुइन, आपका प्राइस 340। तो एक स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक सेल से दूसरे सेल पे जंप करने के लिए सिंपली आप टैब की प्रेस करेंगे तो आप सीधे यहाँ से यहाँ आपका कर्सर मूव कर जाएगा। ओके, प्राइस 340 होगा, नंबर ऑफ कॉपीज आपकी हैं 2, ठीक है। और आपका इसी तरह से, सॉरी कोई एरर आ रही है, वैल्यू टू लॉन्ग स्टेटमेंट इंसर्ट इनटू लाइब्रेरी टेबल ऑथर, और लगता है कोई वैल्यू ठीक है। इसमें कुछ इसी तरह से एंट्री करनी थी। बेसिकली जो एरर आ रही है उसका मतलब ये कि जैसे ये मैंने ये रिकॉर्ड एंटर, ये वैल्यू एंटर की है तो इसकी लेंथ ज़्यादा है जो कि मैंने उसका साइज़ लिया है, तो बस यही चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है। मैं देखता हूँ फिर भी आपकी समझ के लिए कि इसका डेटा टाइप कहाँ पर होगा इसका। फर्स्ट टाइप और डिज़ाइन व्यू, एडिट में जाते हैं, इसके डिज़ाइन व्यू में जैसे मैं देखता हूँ टाइगर 100 है, 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें पब्लिशर भी 100 है, प्राइस 340 नंबर ऑफ कॉपीज, लगता है मिल गई। थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा, कहाँ गलती है। जैसा बुक में उन्होंने कहा था वैसे एंटर किया है। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट जब हम काम करने बैठते हैं, तो यही आपको समझना होता है, ठीक है। फिलहाल हम टेबल पर वापस आते हैं, तो स्टूडेंट इसी तरह से एंट्री हमारी होंगी। फिलहाल अभी एक रिकॉर्ड में इंसर्ट किया और मैं इसमें रेक्टिफाई कर लूँगा बाद में जो भी एरर है। इसी तरह से आपको बाकी रिकॉर्ड एंटर कर देना, 10 रिकॉर्ड उसमें दिए हुए बुक में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम हो, आपको इसमें समझ में कुछ ना आया तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्वेरी करें व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप पढ़ेंगे 2-3 बार रीड करेंगे तो समझ में आने लगेगा। ओके, थैंक यू।